जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है ना, शायद आपके बस की बात नहीं है। कहेंगे क्यों? हल करके देख लीजिए। मैं आपको इसको बताऊंगा कितने सेकेंड, मात्र 5 से 10 सेकेंड। कम हो जाएगा क्या सर? मान के चलिए 40 से 50 सेकेंड में इसकी कहानी यूँ ख़त्म करेंगे भाई साहब। बस आप अंत तक बने रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं सीआई। और सीआई में आपको पता है ना, सीआई में पता है ना भैया। पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये दिया गया है, उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो, तो जब भी ब्याज अर्धवार्षिक होता है तो एक नोट करके लिख लीजिएगा आप, ब्याज क्या हो? अर्धवार्षिक हो। क्या हो भाई साहब? अर्धवार्षिक हो। तो अर्धवार्षिक का मतलब होता है भाई साहब 6 माह पर। कितने माह पे? 6 माह पर। और 6 माह पर साल भर के लिए कितना होगा टाइम? उसका दोगुना होगा। यानी कि टाइम को किससे गुणा करना है सर? 2 से गुणा करना है, ठीक है। टाइम्स को 2 से गुणा करना है। और जो आपका बात करें कि अगर रेट पूछे हमसे, तो रेट को क्या करेंगे सर? रेट को आप आधा करेंगे। रेट को क्या करेंगे? आधा। टाइम को क्या करेंगे? दोगुना। रेट को आधा। एक चीज़, दूसरा चीज़ आपको याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा इसको, कि जब ब्याज तिमाही हो, क्या हो? तिमाही हो। जब ब्याज तिमाही हो भैया, तो उस कंडीशन में जो टाइम होता है ना, वो 4 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। और जो रेट होता है ना, उसका 1/4 हो जाता है। किसका? रेट का 1/4 हो जाता है, यानी कि 4 से भाग दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आया क्या? ठीक उसी तरह से ये क्वेश्चन बोला गया है, तो इसको नोट करके आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं हम लोग कैसे। तरीके बहुत सारे हैं सीआई को हल करने का, एक नहीं 4-5 तरीके हैं। मैं लेकिन जहाँ पे जौन सा तरीका होगा वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये बेस्ट तरीका है। आप इसके द्वारा ये क्वेश्चन को ऐसे उड़ा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है सर, 1000 रुपये की धनराशि। और धनराशि जब भी आता है तो सर पी होता है, तो पी बराबर मिल गया आपको 1000। कितना मिला भैया? 1000। 10% है तो हम कहे थे कि आधा हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 5% हो जाएगा। 1 वर्ष का पूछ रहा है तो टाइम कितना हो जाएगा सर? दोगुना हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। 6 माह पर देना पड़ेगा उसको, ठीक। तो हम लिखेंगे एक तरफ अमाउंट और एक तरफ लिखेंगे पी और एक तरफ लिखेंगे क्या? ए। मैंने पी और ए क्यों लिखा? आपको इसको परसेंटेज से ही सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन को, ऐसे उड़ा देना है परसेंटेज से। देखिए कैसे, 5% की वैल्यू कितना होती है? 1/20 होती है। अरे 5/100, 1/20 इतना तो आता है ना मेरे भाई। तो ये जो होता है, ध्यान रखिएगा, ये जो होता है प्रिंसिपल होता है, और ये जो होता है इंटरेस्ट होता है, और इन दोनों का योग जो होता है ना, वो आपका अमाउंट होता है, ठीक है। अमाउंट होता है, इसको ध्यान रखना। अब 20 था, पहले साल 20 था, दूसरे साल कितना हो गया सर? 21 हो गया। फिर पहले साल दूसरे साल भी 20 ही रहा होगा, फिर से कितना रहा हो गया होगा? 21 हो गया होगा। इतना करना है। 2 बार है तो 2 बार करेंगे, 3 बार रहेगा तो 3 बार। सर 20 में 20 का गुणा करेंगे 400। अरे 400 होगा। 21 का स्कोर कितना होता है? 441 होता है। तो ये जो आया प्रिंसिपल आ गया आपका, ये जो आया आपका अमाउंट आ गया। इन दोनों का जो अंतर होता है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों का जो अंतर होता है भैया, वो अंतर होता है सीआई। क्या होता है? सीआई। यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा सर? 41, यानी ये 41 आपका सीआई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्यारा प्यारा सा सीआई हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि हमसे बोल रहा है कि सर हम कह रहे हैं कि मूलधन 400 है, आपको वो कहता है कि मूलधन 1000 है। अरे तो 1000/400 क्या हो गया? जोड़ा हो गया। अरे जोड़ा हो गया ना। वो कहता है 1000 है, अरे हम कहते हैं कि 400 है। हमें सीआई निकालना है, तो सीआई कितना है? 41 है। 41 का गुणा करा दो भैया, 41 का गुणा करा दो। 2 जीरो से 2 जीरो गायब, 2 जीरो से 2 जीरो गायब। सर 2 दूना के कितना हो जाएगा? 4, 2 पाँच कितना हो जाएगा? 10। 5 से इसमें गुणा करेंगे। अब 5 से गुणा कराने का मतलब क्या है कि चाहेंगे तो आप इस 2 को हटाना चाहते हैं ना, तो 5 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। कहेंगे सर ऊपर भी 5 से गुणा करा देंगे, नीचे भी 5 से गुणा करा देंगे, तो ये 10 बन जाएगा। आसान हो जाएगा हमारा। दशमलव एक स्थान के बाद आएगा। और दशमलव एक स्थान के बाद किस में है? अरे किस में है? 2 ऑप्शन में है, 2 तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। सर चलिए गुणा करा दीजिए। 5 से कितना होगा? 25। 5 दूना का 10, एक स्थान के बाद आएगा। 25 से कम 25 का 5, और 25 चौके 100 और 105। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पीड करना पड़ेगा आपको। 25 के पहाड़ा याद होना चाहिए, 23 का पहाड़ा याद होना चाहिए, 29 का पहाड़ा याद होना चाहिए, 31 का, 37 का याद होना चाहिए, तब मज़ा आएगा सवाल सॉल्व करने में। और ठीक है, तो सर दशमलव एक स्थान के बाद लगेगा, यानी 105.5 हमारा क्या होगा? इंटरेस्ट होगा यार। आया ना इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में?
मज़ा आया क्या? तो भाई साहब लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मज़ा आने वाला है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे मस्त मस्त एकदम से, ठीक है। आपको गाना याद आ जाएगा, तेरे मस्त मस्त दो नैन। चलिए बहुत बढ़िया सर, हमारा ऑप्शन जो है कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हमने कहा ना, अर्धवार्षिक बोले तो समय आपका दोगुना होगा, त्रैमासिक बोले तो समय आपका 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, और रेट उसका चौथाई हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर होने पर पी द्वारा इतना रुपये की राशि को 5% वार्षिक दर से निवेश करने में से 1 वर्ष की परिपक्व अवधि पर प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए, अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक में दीजिए। ऐसा टीसीएस आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है। निकटतम वैल्यू जब भी आती है तो समझ लीजिएगा टीसीए का फेवरेट क्वेश्चन है वो, समझ रहे हैं ना। तो बोल रहा है कि 5,000 की राशि त्रैमासिक, सर त्रैमासिक कितना हो रही है, त्रैमासिक। अच्छा इसी क्वेश्चन को मैंने कहा था, इसी क्वेश्चन को जो है आपको मैं बताऊंगा लास्ट में, यही तो बोला था ना, हाँ इसको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। यही क्वेश्चन शुरुआत में था आपका। चलिए ये पसीना छुड़ाने वाला है, इसको बाद में बात करेंगे हम लोग लास्ट में। हाँ 15 से 20 सेकंड के अंदर कहानी ख़त्म, इसकी भी हो जाएगी, गोलगप्पे खाएंगे हम लोग, ठीक है। चल के अगला है कि वार्षिक ब्याज की दर निश्चित दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की धनराशि 11 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। ये बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है और काफ़ी पूछा जाता है। 11 वर्ष में कितना हो रहा है सर, दोगुना हो रहा है, यानी 2p हो जा रहा है। 11 वर्ष में कितना हो रहा है, 2p हो रहा है। तो वो बोल रहा है ना कि समान वार्षिक ब्याज दर से ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने राशि कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, स्वयं की 4 गुनी, यानी कि 2p था अब 4 गुना हो जाएगा। तो 4p कब होगा, सब जब इसमें 2 से गुणा होगा 4p हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो सर ये भी 2 गुना हो जाएगा आपका, तो कितना वर्ष लग जाएगा, आप कहेंगे सर 11 दूना के 22, यानी कि 22 बरस समय और लग जाएगा। तो बताइए 22 बरस हो जाएगा, इसका मतलब यही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। कितना लाइन का क्वेश्चन, देखते ही राम नाम सत्य हो गया इसका, ठीक है। तो 22 बरस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आया क्या समझ में मेरे भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर। चलिए अगला देखिए और अगले को सॉल्व कीजिए। बोल रहे हैं कि 1500 रुपये की धनराशि की निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताऊंगा, प्यार का स्क्वायर बटा 100, अरे प्यार का स्क्वायर बटा 100 नीचे, बस कहानी खत्म, बराबर सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस होता है भाई साहब। प्यार का स्क्वायर बटे 100/100 बराबर सी आई माइनस एस आई, 2 साल का डिफरेंस। सर सी आई और एस आई का जो डिफरेंस होता है ना, पी आर का स्क्वायर, प्यार का स्क्वायर बटा 100 गुणे 100 भाई साहब। अरे प्यार का स्क्वायर बटा 100 गुणे 100 सर, ये तो सबको याद रहेगा क्योंकि सबका प्यार होता है अपने माँ बाप से, समझ रहे हैं ना। नेगेटिव थिंक, डोंट बी नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है। चलिए सर काम खत्म। अरे सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना दिया है भैया, 60 दिया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यार, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आप इसको ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। चलिए सर पी दिया है हमको 1500, तो 1500 हो जाएगा, गुणे आर का स्क्वायर नहीं पता है सर, अरे सर नहीं पता है, आर का स्क्वायर नहीं पता है, बटे 100 गुणे 100, 100 गुणे 100, 100 गुणे 100, अरे 100 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गायब, 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो जाएगा। ये आर का स्क्वायर था, तो यहाँ से निकालेंगे तो ये जाकर इधर गुणा करेगा। देखिए 15 से 4 बार में, कितना बार में, 4 बार में, और 100 जाकर इधर गुणा कर देगा तो 400 हो जाएगा, यानी कि आर का स्क्वायर बराबर प्यारा सा आया 400, तो आर बराबर कितना आएगा, अरे सर 20%, कहानी खत्म। यूं उड़ाएंगे क्वेश्चन को हम सर। 2 साल का डिफरेंस, प्यार का स्क्वायर बटा 100, मज़ा आ गया ना सर, मज़ा आ गया। क्या बात बताई है आपने सर, प्यार का स्क्वायर गजब। प्यार में वास्तव में ताकत होती है भाई साहब, इतना ताकत होती है कि किसी भी चीज़ को पीछे छोड़ देता है और बहुत ही आगे तेज़ी से निकलता है। पता है ना आप सभी को सर, बहुत अच्छे से पता है। प्यार का दर्द प्यार ही जानता है, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा यार। अब देखिए 20 पे क्वेश्चन खूब आते हैं। ये बोल रहा है 1500 रुपये से 20% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो 1 वर्ष की अवधि के अंत में उसी राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। अंत में बोला है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 1500 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए उधार दी जाती है।
1 वर्ष के लिए उधार दिया जा रहा है। तो 1500 रुपये की राशि है, यानी पी बराबर कितना दिया है, 1500 दिया, ठीक है। और राशि जो है वो कितना परसेंट है, रेट बराबर आपका 20% है, ठीक, 20% हो गया। फिर बोल रहा है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो, तो भाई साहब अर्धवार्षिक होगा तो क्या होगा, आप कहेंगे सर अर्धवार्षिक होगा तो हमारा रेट जो हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा, अरे 20 का आधा 10% हो जाएगा। कब, अर्धवार्षिक, ध्यान रखिएगा अर्धवार्षिक है। तो टाइम कितना हो जाएगा सर, टाइम 2, समय दोगुना हो जाएगा। यानी कि पहले 10 था, फिर कितना हो गया भैया 11, फिर 10 था, फिर कितना हो गया 11, बार बार लिखना नहीं पड़े मुझे, पी होता है ये अमाउंट होता है। तो ये हो गया 100, ये हो गया 121, कितना हो गया 121 हो गया। समझ में आया क्या, बिल्कुल सर समझ में आ रहा है हमको, ठीक है। ये अंत में पूछा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे देखेंगे तो हम कह रहे हैं कि ये 100 होगा ना, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मूलधन 100 है और ये कह रहे हैं कि मूलधन 100 नहीं 1500 है। कितना है, 1500। कितने गुना है सर इसका, अगर बात करें तो कितने गुना है सर, तो ये 100 से भाग करेंगे 2 0 से 0 खत्म हो जाए सर, 15 गुना है। कितना गुना है, 15 गुना है। तो 15 गुना है, तो 15 तो हो गया आपका, 15 गुना है। तो सर हमसे पूछा क्या है, वर्ष के अंत में बोल रहा है। अब वर्ष के अंत में मतलब क्या है कि सीआई और एसआई का डिफरेंस निकलना होता है। क्या निकलना होता है, सीआई और एसआई का डिफरेंस। ये घुमा कर पूछा है लेकिन आपको ध्यान नहीं है इसमें, समझ रहे हैं ना। सीआई और एसआई का डिफरेंस ही वर्ष के अंत में आता है आपका। सर कितना हो जाएगा, तो देखिए वर्ष के अंत में जो आएगा सीआई और एसआई का डिफरेंस, अगर बात करें कि 1500 पे 2 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, तो 1500 के लिए 10% के हिसाब से 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 300 हो जाएगा। अरे ऐसा ही कितना होगा, 300 हो जाएगा। पीछे तो निकलवाया है ना, पी गुणे आर गुणे टी बटा 100, यानी खत्म। हाँ सर ये 300 हो जाएगा। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है सर, आप कहेंगे सर यहाँ पे 21 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है, 21 का डिफरेंस है। अब 15 गुणे 21 कर दीजिए, तो 15 एकम 15 का 5, 15 दूनी का 30 और 1 कितना हो जाएगा 31, 315 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 315। तो बताइए ये 315 है और ये 300 है, ठीक है। 15 एकम 15 का 5, 15 दूनी 30 और 1 31, 315 हो गया। तो वर्ष के अंत में उससे कितना ब्याज मिलेगा, तो सर आप कहेंगे 300 रहेगा। और ये जो आया आपका कितना आया, 15 आया, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 15,000 है भाई साहब, कितना है 15,000, तो ये 150 हो जाएगा। और यही तो आपका आंसर होगा यार, 150। तामझाम क्या करना है, यही आपका 150 ही क्या होगा आंसर होगा। वो वर्ष के अंत में इतना ही मिलेगा उसे। आप कहेंगे कैसे, सर देख लीजिए यहाँ पे 1 0 होगा तो कितना हो जाएगा आपका, अगर बात करें तो ये जो होगा 3000 और 3000 ये कितना हो जाएगा 50, यानी 3150। तो 3150 में से भैया, अरे 3150 में से 3000 घटा दीजिए तो 150 से बचेगा। डिफरेंस से पूछा है ना, ये तो तरीका रहा आपका, समझ रहे हैं ना। ये तरीका जो वर्ष के अंत में कितना मिलेगा उसका, आप चाहेंगे तो वैसे भी कर सकते हैं, सीआई और एसआई का डिफरेंस लेकर। किसका, सीआई और एसआई का डिफरेंस वाला, उस पर भी आप इसको हल कर सकते हैं। हल कर सकते हैं ना, बिल्कुल सर उस पर भी हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है सर, उस पर ही हल कीजिए। देखिए वो 2 लाइन का आंसर है इसका। अगर दूसरा तरीका देखेंगे सीआई और एसआई का डिफरेंस, उसका पूछने का मकसद यही है भाई साहब, वर्ष के अंत में मतलब सीआई और एसआई का क्या पूछता है, डिफरेंस। ये नोट करके अपने कॉपी में रख लीजिएगा, ठीक है। सीआई और एसआई का डिफरेंस ही होता है क्या, अंतिम वर्ष का ब्याज, ठीक है। तो सर हम अभी किए थे कि 1500 था और इसका 10% आधा हुआ था ना, तो 10% होगा, 10 गुणे कितना होगा 10 होगा, अब बटे नीचे कितना हो जाएगा, 1 पर कितना हो जाएगा 4 0 हो जाएगा। 4 0 से 4 0 है ना, हाँ 4 0 से 2 3 4 खत्म, बच गया कितना 150। एक लाइन में आंसर आ सकता है इसका। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है और जानना पड़ेगा आपको कि वर्ष का अंत में जब भी पूछता है 2 वर्ष का, तो उस कंडीशन में आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस ही निकालना होता है। और वही होता है सर प्यार का स्क्वायर बटा 100 गुणे 100, हम प्यार का स्क्वायर बटा 100 गुणे 100 बराबर सीआई माइनस एसआई, 2 साल का डिफरेंस, ठीक है। कंसेप्ट याद रखिएगा भाई साहब, आप तो कभी भूलेंगे नहीं भाई साहब। वैसे भी ताकत भी बता दिया प्यार की क्या होती है, किया है तो। हाँ ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, अरे 32,000 की राशि पर समान वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 80 है, 80 है, 80 है, 80 है। अरे सर हम तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 80 में कितना से गुणा, अरे 4 को 0 से गुणा, अब बट्टे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आर का स्क्वायर। अब बट्टे क्या होता है, मूलधन होता है। अरे मूलधन कितना है 32,000 है सर, 3 को 0 से 3 को 0 गायब, ठीक है।
8 से ये 4 बार में 10 हुआ, 10 का मतलब 100, और 100 का मतलब सर 25, और 25 का मतलब आर का मान कितना आ जाएगा? अरे 5% आ जाएगा। कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन, कहानी ख़त्म। 5% आपका राइट आंसर हो जाएगा। मज़ा आ गया ना सर? क्या बात है, आपने तो क्वेश्चन को ऐसे यूँ 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 उड़ा रहे हैं भाई साहब। ठीक है। हो हो गाना आ रहा है अब, गाना तो आएगा ना भाई साहब, क्वेश्चन को ऐसे उड़ा रहे हैं। 10% प्रति वर्ष की दर से जमा की गई धनराशि 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतना है। उसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए उपयुक्त ब्याज की दर आधी दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए दोनों चीज़ शामिल किया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों को शामिल कर दिया है। अब मज़ा आएगा और हल करने में। क्या बोल रहा है? 10% प्रति वर्ष की दर से जमा की गई धनराशि पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 20। 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है सर? 20,000। तो हम कहेंगे कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? आप कहेंगे 5,000 होगा। 4 पचे 20, 5,000 होगा। और ये 5,000 किस पर होगा? 10% पे होगा ना। अरे 5,000 किस पर होगा? करे कि 10% पे होगा। तो ये 1 वर्ष का SI 5,000 है, तो इसका 10% निकाल दीजिए ना मेरे भाई। या तो आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 गुणे 20 गुणे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सॉरी 4 गुणे 20 होगा, यानी कि 20,000 पे 10%, यानी कि 10 गुणे कितना हो जाएगा? 100। 10% नीचे 10 आएगा, अरे रेट नीचे 10 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर आएगा ज़रूर, काहे नहीं आएगा? अरे बिल्कुल आएगा यार। यहाँ से टाइम निकल जाए, 0 से 0 क्या हो जाएगा? 1 0 से 1 0 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फिर कितना आ जाएगा? 50,000। उसका क्या होगा सर? मूलधन हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। 50,000 मूलधन उसका होगा। ठीक है, 3 0 ये 0 चलो, समझ में आया क्या? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है, मूलधन इतना आ गया। अब क्या बोल रहा है कि उसी धनराशि पर, अरे इसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए उपयुक्त ब्याज की दर आधी दर पर, आधी दर का मतलब 10 से 5% हो जाए। अब दर जो है 5% हो जाए। ठीक है, 5% मतलब 1/20 हो जाए, 1/20 हो जाए दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो सर पहले 20 था, वार्षिक आधी दर है ना, और आधी दर है कितने वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए है। तो ये 20 से 21, फिर 20 से कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। सर 20 का स्क्वायर 400 होता है, ये 441 होता है। हमें 41 की वैल्यू निकालना है, यानी CI निकालना है। किस पर? मूलधन पर। तो ये 400 है मूलधन, ये कह रहे कि नहीं 50,000 है। तो 50,000 बटे कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, और इंटू 441 यही हमको निकालना है। सॉरी 41 का निकालना है, CI निकालना है ना भाई। तो 41 से गुणा करेंगे, कर दीजिए। तो 2 0 से 2 0 खत्म। ठीक है, अगर बात किया जाए तो सर 4 से अगर इसको किया जाए तो देखिए 25 से ये 100 जो है ना, तो 100 25 25 25 कितना हो जाएगा? 125 बार में ये कट जाएगा। देखिए 4 5 20 को 0 4 2 2 4 5। ठीक है, 125 में 41 से गुणा कर दीजिए। 41 को पढ़ याद है ना? 41 पाँचे सर 205, कितना बचा? 20। 41 दूना के 82, 41 दूना के 82, 82 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 82 में अगर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 102, 102 का 2। ठीक है, बचा कितना? 10। और 41 से कम 41 10 कितना होता है? आप कहेंगे सर 51, यानी 51 25 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 41 का पढ़ा याद है ना? याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 51 25। तो पहले वाले से आपको क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। फिर उसी मूलधन पे बोल रहा है कि 5% यदि राइट को क्या कर दिया जाए? आधा किया जाए। ये नहीं बोला है कि अर्धवार्षिक कर दिया जाए। अगर अर्धवार्षिक कहता तो 2 वर्ष में कितना हो जाता? आप समझ रहे हैं? 1 वर्ष में जब 2 बार होता है तो 2 वर्ष में 4 बार हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, केवल रेट को आधा बोला है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। तो 51 25 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में है? तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपके C में है। अगला देखिए क्वेश्चन, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 2400 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये आपसे पूछा गया है, तो निकाल सकते हैं ना। ये तो सिंपल सा है यार। 2400 रुपया है, 24,000 है। अरे P बराबर कितना है? 24,000। कितना सिंपल पूछा है। 10% प्रति वर्ष की दर से। अरे रेट क्या है? 10% है, इसमें तो कुछ बोला ही नहीं है। 2 वर्ष के लिए है। अरे वही 10 से 11, 10 से 11, ये 100, ये 121। कितना क्या पूछा हमसे?
चक्रवृद्धि ब्याज यानी 11 का डिफरेंस चाहिए, सॉरी 21 का। तो 21 से कटने वाला ऑप्शन देख लीजिए, वही हो जाएगा आंसर, कहानी खत्म। नहीं तो 400 देखिए कितना है, 2400 का, 24,000 का है ना, कितने गुना है सर, 240 गुना है। तो 21 का भी कितना गुना हो जाएगा, 240 का 21 में गुणा करा दीजिए, 21 चौके कितना होता है 84 का 4 बचा कितना 8, 21 दूना का 42 और 8 कितना होता है 50, सर 50 40 क्या होगा, अरे भैया राइट आंसर हो जाएगा। बताइए 50 40 उड़ा देंगे ऐसे क्वेश्चन को सर, ये बार बार लिखना थोड़े पड़ेगा, हम तो डायरेक्ट कर देंगे 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 21 का डिफरेंस चाहिए, 21 का डिफरेंस कितना है 240 का है, गुणा करा दीजिए 5 50 40 सबका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा एग्जाम में अपने आपको फास्ट बनाना है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। कह रहे हैं कि एक धनराशि पर 3% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज इतना है, उसी धनराशि पर 2 वर्षों में 4% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यही तो सिंपल है, वही क्वेश्चन है। साधारण ब्याज निकालिए यहाँ से, 3 साधारण ब्याज से मूलधन निकाल लीजिए, तो तितली के 9% बराबर 315 के, अरे 9% बराबर किसका होगा 315 का होगा, ब्याज है ना। मूलधन चाहिए 100% की वैल्यू, तो 100 से गुणा करा दीजिए, यानी कि 9 से भाग कीजिए 315, 9 3 27 9 5 45 सर 3500 आ जाएगा। ये क्या होगा, मूलधन होगा। समझ में आया क्या, रेट इंटू टाइम बराबर क्या होता है, ब्याज होता है। आप जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है, इसलिए 100% का वैल्यू निकाल दी। अरे 9 से भाग करे 100 से गुणा कराए। अब आगे बोल रहा है कि इसी मूलधन पर 2 वर्षों में 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 4%। अरे 4% का वैल्यू क्या होता है, आप कहेंगे सर ये 1/25 होता है, पहले 25 था फिर 26 हो गया, फिर 25 था फिर 26 हो गया, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 26 का स्क्वायर 636 600 कितना होता है 76 होता है। अरे होता है ना, 26 का स्क्वायर 676, नहीं आता है तो ऐसे करिए, 6 6 के 36 का 6 बचा 3, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, 24 3 27 का 7, 2 दूना के 4 3 7, 4 2 6, ये कैसे कर दिए सर, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर लैंग्वेज, बट समझ नहीं आएगा। आपको वैदिक मैथ पढ़ना चाहिए थोड़ा सा, समझ रहे हैं ना, हमने पढ़ाया भी है, देख लीजिएगा। तो हमें तो इससे मतलब नहीं, हमें तो अपनों में लूटा, हमें गैरों में कहा दम था भाई, हमें को इसको लेना है, ठीक है, ये लेना है। तो ये अंतर कितने का है सर 625, अरे 25 है 76 घटा दीजिए, 76 घटा दीजिए, तो 76 घटाएंगे तो कितना होगा 25, यहाँ पे घटा दीजिए, अरे भैया 1 और यहाँ पे 5, 51 होगा, यानी कि 51 की वैल्यू हमको चाहिए, और 625 की वैल्यू कितना है 3500, 51 की वैल्यू चाहिए तो इसमें 51 से क्या कर दीजिए गुणा, ठीक है, 51 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, अब बट्टे कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, आपके लिए थोड़ा सा टास्क है, नहीं भाई सर टास्क नहीं, आसानी से कर सकते हैं। देखिए आप चाहेंगे तो सर ये 25 बार में कट जाएगा, और ये देखिए ये 25 बार में 4 बार में 25 चौके कितना होता है 100, 2 0 का मतलब 100 होता है, उसमें 100 का गुणा होता है, इसलिए डायरेक्ट 4 से कटा दिए हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखिए 5 से 5 बार में, 5 से कितने बार में 7 बार में, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, तो 28 गुणे 51, यानी 28 गुणे 51 बटा कितना हो जाएगा 5, कर दीजिए, 28 से कम 28 का 8 बचा 2, 28 बचे कितना होता है 5 दूना का 10, 5 8 40, 140, 140 और 2 142, 5 से भाग करना है, 5 से भाग कीजिए तो 5 दूना के 10, 5 8 40, 5 बचे 25, 5 6 के 30, लो 285.5 हल भी कर दिया सर आपने। क्या सर काहे हल किया, हम हल कर दिए होते, ठीक है ना। हाँ भाई अब तो हल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, मज़ा आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है ना, देखने में छोटा है पर बहुत लोग गलतियाँ करते हैं, छोटा क्वेश्चन बड़ा धमाल, ये बात होती है लागू यहाँ पे। ये बोल रहा है ना, यदि ब्याज त्रैमासिक दे हो, त्रैमासिक देता है तो समय 4 गुना, रेट चौथाई हो जाता है। तो वही चीज़ें हैं सर, 8,000 रुपये की राशि है, 8,000 रुपये की राशि है, त्रैमासिक है तो रेट कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये तो पी हो गया, रेट जो हो जाएगा हमारा वो सर चौथाई, यानी कि 5% है तो 5 बटे कितना हो जाएगा 4, इतना प्रतिशत। इसको हल करना चाहेंगे तो हल भी कर सकते हैं, 1/20 यानी 1/80 हो जाएगा। समय कितना होगा सर, ये देखिए यहाँ पे ही तो मेन है सर, समय बोला है त्रैमासिक 3 महीने का, यानी 1 वर्ष का होगा सर, टाइम इसका 1 होगा। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अरे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये हमसे पूछा हुआ है ना। आपको पता है कि जो 1 वर्ष का CI और SI जो होता है वो हमेशा आपका सेम होता है,
तो आप चाहेंगे तो सेम ऐसा ही निकाल लीजिए डायरेक्ट गुणा करा के। तो क्या कहेंगे सर, कहेंगे ये कि जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, फार्मूला होता है वो P गुणे R गुणे T बटा कितना 100 होता है, यही फार्मूला होता है हमारा। बस कहानी ख़त्म यहाँ से। तो देखिए P का मान कितना है सर, 8000 है सर, 8000 गुणे रेट कितना है सर, रेट अभी निकाले 1/80 आया था, तो 1 कितना हो जाएगा 80, ठीक है 1/80 हो जाएगा। परसेंटेज के लिए क्या, परसेंटेज तो हो ही गया, ठीक है 1/80 हो गया। अब उसके बाद से कितना है, एक समय के लिए है तो 1 हो जाएगा, तो 0 0 कट गया, 8 से एक बार में कितना आ जाएगा 100, कहानी खत्म। 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस विकल्प में है, तो सर 100 जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, त्रैमासिक बोला है भाई साहब, त्रैमासिक का मतलब होता है 3 महीने का, 3 महीने का, 3 महीने का, 3 महीने का। ये 3 महीने का पूछा है, यानी कि समय 1 का पूछा है, समय 1 ही होगा ना, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, बेहतरीन क्वेश्चन है अभी, करके यदि ब्याज 5% वार्षिक है और चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 5000 रुपये की धनराशि के 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अब देखिए इस बार अंतर ही पूछ लिया आपसे। अरे हम क्या कहे थे, प्यार का स्क्वायर प्यार का स्क्वायर बार बार याद होना चाहिए यार। पी मतलब सर दिया है कितना, अरे पी मतलब दिया है 5000, अरे 5000 हो गया। आर का स्क्वायर मतलब 5 का दिया है, तो 5 का 25 हो जाएगा, स्क्वायर बोल रहे हैं। अब बटे 4 0, अरे 4 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 0 खत्म, 5 से 2 बार में, 2 से सर 12.5 पर 12.5, यानी 12.5 बोले तो सर ये 12.5 हो जाएगा आपका। अब 12.5 क्या होगा इसका, CI और SI का डिफरेंस हो जाएगा। 12.5 बोला चाहे 12.50 बोला, वैसे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, समझ में आई है। हाँ सर आपने बता दिया डिफरेंस पर, गजब का सवाल पूछा है, वाकई में पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, 8 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जा रही है सर, दोगुनी हो जा रही है। यानी पहले ये 100 था तो 100 से कितना हो गया 200 हो गया, कितना बढ़ा सर 100 बढ़ा, 100 बढ़ा कितने के हिसाब से 8 वर्षों में, तो बताइए इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा सर, काट दीजिए 25 बार में 2 बार में, यानी कि 12.5%, कितना होगा, यानी कि 25/2% सर इसका रेट हो जाएगा। इसका क्या होगा, रेट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। फिर बोला है यदि ब्याज वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि ब्याज हो तो वह राशि 2 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। अरे 2 वर्षों में स्वयं कितनी गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। अरे 2 वर्षों में देखिए कितने वर्ष में, 2 वर्ष में कितना हो जाती है स्वयं की 4, यानी पहले 1 था, पहले 100 था, तो अब कितना हो गया इसका 400 हो गया। तो जब भी 2 वर्ष में 100 से 400 होता है तो इसका वर्गमूल लिया जाता है भाई साहब, क्या लिया जाता है, वर्गमूल लिया जाता है, इसको ध्यान रखना है। तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, इसका रेट कितना हो जाएगा सर, ये 10 होगा, ये 20 होगा। अरे पहले प्रिंसिपल 10 था, अमाउंट कितना हो गया 20 हो गया, कितना बढ़ा, अरे सर 10 बढ़ा, किस पर बढ़ा 10 पर बढ़ा, परसेंटेज के लिए अरे 100 तो कितना परसेंट हो जाएगा, अरे 100% हो जाएगा। तो इसका रेट 100%, इसका रेट 25/2%, इसका अनुपात पूछा है, प्यारा सेंसर आता है 25/2 रेशियो 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, इसका इधर गुणा करा दीजिए, इसका इधर गुणा करा दीजिए, लीजिए आपका आंसर 1:8 आ जाएगा। मज़ा आ रहा है, अरे मज़ा आ रहा है, झूमने को मन करता है कि नहीं, बिल्कुल सर मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। आपने क्या गर्दा उड़ा दिया CI और SI का, दोनों मिक्सचर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन है भाई साहब, कह रहे हैं कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 400, अरे दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 400 है। फिर चौथे वर्ष के लिए कितना है सर 576 है, चौथे वर्ष के लिए कितना है 576 है। सर इस कंडीशन में क्या करना होता है, अरे कितने का अंतर है भैया 2 वर्ष का, तो लो ना इसका वर्गमूल ले लो, कितना ले लो वर्गमूल ले लो। सर ये किसका वर्गमूल होता है 400, आप 576 सर 420 का होता है आप, और ये सर 24 का 576 होता है, याद होना चाहिए मेरा भैया। यूँ उड़ाएंगे क्वेश्चन को हम लोग, समझ रहे हैं ना, चेहरे पे मुस्कान आएगी। सर 20 था 24 हो गया, कितना बढ़ा भाई साहब 4 बढ़ा, परसेंटेज के लिए 20, परसेंटेज के लिए 100 सर, अरे 20 25 100, 5 चौके 20, 20% आपका क्या होगा मेरे भैया, मेरे सरकार
20% इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को उड़ाते हैं सीआई है, मज़ा आ रहा है ना। तेरी आशिकी का मज़ा आ रहा है, सर सवाल हल करने में भी आ रहा है। मैंने कहा कि बहुत बेहतरीन, लाजवाब भाई साहब। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 5500 का निवेश चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए, पहले वर्ष के लिए ब्याज 8%, दूसरे वर्ष के लिए 12% वार्षिक करता है और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो उस व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना होगा। कुल लाभ मतलब एसआई और सीआई का डिफरेंस पूछ रहा है भाई साहब। समझ रहे हैं क्या? बिल्कुल सब समझ रहा है। एक बार 8% और एक बार 12%, 2 बरस के लिए है भाई साहब। चलिए हल करते हैं। 2 साल का डिफरेंस के लिए एक फार्मूला भी होता है, आप समझते हैं उस फार्मूले को? वही अगर बात किया जाए तो 12 × 8 बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 55,000 का हो जाएगा। चलिए उससे काम चलने वाला नहीं है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सर एक बार 8% लग रहा है, एक बार आपका 12% लग रहा है। अब अलग अलग हो गया। देखिए प्यार का स्क्वायर मत कीजिएगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि सेम रहता है तब होता है, नहीं रहता है तो नहीं होता है भाई साहब। उसको दूसरे तरीके से हल करते हैं, तो भी तरीका जानना जरूरी है ना आपका। 8% की वैल्यू कितना होती है? आप कहेंगे सर 3/25। 12% की वैल्यू कितना होती है? अरे सिर्फ 3/25 नहीं सर, 2/25। 12% की वैल्यू कितना होती है? इसका 3/25 होती है। अरे पता है ना, 12/100 भैया, 4 से 3 बार में, 4 से 25 बार में, ऐसे ये भी आएगा। तो 2 बरस के लिए है, तो पहले 25 था, 25 से 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया? आप कहेंगे सर 27 हो जाएगा। फिर ये 25 था, 25 से 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा सर? 28 हो जाएगा। अरे 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब बड़ा टास्क होता है 27 और 28 में गुणा करना। 27 का तो टेबल याद नहीं है, 28 का तो टेबल याद नहीं है। मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, 27 का की स्क्वायर याद है ना, कितना होता है? 729 होता है। अरे 27 का स्क्वायर 729 होता है। फिर 27 जोड़ दो बबुआ में, 9 से 16 का 6, 2 2 4 1 5 और 1 7, यही होगा क्या? देख लीजिए, 27 × 27 + 1 28 आ जाएगा ना। तो 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729 होता है। फिर 27 उसमें जोड़ दे, 9 से 16 का 6, 2 2 4 1 5 और 756 हो जाएगा। तो सर ये आ गया 756। ऐसे गुणा होता है, ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड बनती है। ठीक है सर, इतना हो गया। हमसे क्या पूछा है इसमें? सर सीआई और एसआई का डिफरेंस, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस। तो देखिए 6 में से 5 जाएगा, 1 हो जाएगा। 12 में से 5 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी 131 की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, आपको पता है कि सर जो हमारा मूलधन है वो 625 है और वो बोल रहा है कि हमारा मूलधन 5500 है। तो 55 किसके बराबर हो जाएगा? 55,000 बटा 625 हो जाएगा। हमको 131 का निकालना है, तो 131 से गुणा करा देंगे इसे। समझ में आ गया? सर हम कहते हैं मूलधन इतना है, अरे वो कहता है मूलधन इतना है, तो मारो उसको कितना अधिका हो रहा है। सर 25 बार में, सर इसको कटाना चाहते हैं 3 0 तो 1000, 1000 का मतलब सर कितना होता है? 25 चौका 100 यानी कि 40 होता है। 5 से 5 बार में, 5 से ये कितना बार में? सर 8 बार में। दशमलव तो आना तय है कि नहीं है? देख लीजिए, नहीं आएगा। 8 हो गया ना, समझ में आ रहा है? अरे 1000 था, 1000 को 25 चौका 100, 1 0 बचेगा। अब फिर से कटाए तो 5 से 5 बार में, 5 से 8 बार में, फिर 5 से कितना बार में कट जाएगा? 11 बार में। 11 में 131 का गुणा करना आसान रहेगा। तो देखिए पहले 8 का गुणा करा दीजिए, तो 8 एकम 8, 8 3 का 24 का 4, 8 एकम 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। अब इसमें 11 का गुणा कराना है। 11 का गुणा आसान है सर, इसको 8 लिख दीजिए, इसको जोड़िए, 8 4 12 का 2, फिर इसको छोड़िए, इसको जोड़िए, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 और 4 और 1 कितना हुआ था? 5। फिर 0 में क्या जोड़ेंगे? 1, तो 0 हो जाएगा। फिर 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 10 528 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 528, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा ना, और यहाँ पे 1 लास्ट में रख देंगे। 11 0 528 आपका राइट आंसर होगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में स्पीड बनाइए भाई साहब। स्पीड बनाएंगे ना तो अपने आप जो है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्पीड आपका तेज़ बढ़ता जाएगा। मैं चाहता तो बहुत जल्दी हल कर देता है इसको, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है। थोड़ा सा मज़ा आ रहा है तो अभी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सीआई ख़त्म करेंगे भैया एक ही वीडियो में, जितना पीछे का क्वेश्चन पूछा गया है। आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत होता है तो बताइए, मैं उसका बेसिक भी आपके सामने लेकर आऊँगा। हाँ, एक बार क्लास जाके शुरू होने वाली है पूरा कंप्लीट मैथ,
टाइप वाइज पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो सर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे ना। मैथ में स्कोर एकदम 100 में 100 लेकर आना। चलिए 15,000 है 2 वर्ष के लिए, यानी कि 26 वर्ष के लिए, 26 के लिए 15 के हिसाब से 15,000 रुपये कितना उसका हो जाएगा SI, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया सर, 15 छः 90, 15 दूना के 30 और 3 9 39, यानी कि 3900 रुपया हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा SI हो जाएगा। आपको CI भी निकालना है सर, 15% है तो 15% का मतलब 3/20, 2 वर्षों के लिए है तो 20, 20 से 21, फिर 20 से कितना हो जाएगा सर 23 है ना, फिर 20 से 23 हो जाएगा। तो इसका CI निकाल लीजिए सर, ये 400 हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर 529 होता है, डिफरेंस कितना का 129 का है, यानी कि हम कहते हैं 400 है, वो कह रहा है कि 400 नहीं है, कितना है 1500 है, तो 1500 बटे कितना हो जाएगा, यानी 15,000 बटे 400 और गुणे 129 की वैल्यू चाहिए, गुणा करा दीजिए। अब जितना आएगा उसको उस साधारण ब्याज में से घटा दीजिए, उसको लाभ पता चल जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कहानी खत्म सर, 15 का गुणा करा दीजिए तो 15 9 135 का कितना हो जाएगा 5, 15 दोनों का 30 और 10 43 का 3 बचा 4, 15 कम 15 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और 19 35 देख लीजिए, 15 9 135, 13 बचा 15 2 30, 10 40 और 3 कितना हो जाएगा 43, 15 का 15 4 बचा, बट्टे 4 से इसको क्या कर देना भाग कीजिए, 4 चौके 16, 4 8 कितना हो जाएगा 32 और 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20, इतना बार में कट जाएगा सर। CI मिल गया और हमको क्या मिल गया SI मिल गया, डिफरेंस पूछ रहा है, घटा दीजिए 3900 घटा दीजिए इसमें, तो 5.7 3 हो जाएगा, 18 में से 9 जाएगा, ठीक है 18 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा, तो सर 39 है ना, 18 में से 9 जाएगा 9, यानी कि 937.5, और देखिए 937.5 आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया। ख़त्म कहानी। कितना मज़ा आ रहा है सर, मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए भाई साहब। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि राम अपने वेतन का 45% एक योजना में 3 वर्षों के लिए निवेश करता है, ठीक है, वो वेतन पता नहीं है उसको, जिस पर ब्याज 10% की वार्षिक दर से आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यदि उसे ब्याज के रूप में इतना रुपये प्राप्त हो तो राम का वेतन ज्ञात कीजिए। चलिए तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 10% है और 3 वर्षों के लिए है, तो इसका मतलब 10% की वैल्यू क्या आती है 10, 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, तो कितना हो गया 1000, और 1000 पर कितना हो गया 1331 हो गया। कितने का अंतर आया सर 331 का, और 331 जो बराबर है ना, वो किसके बराबर है, ब्याज इंटरेस्ट मिल रहा है। देखिए कितना का मिल रहा है 59.58 का, 59.58 का 3 बरस का। तो सर यहाँ से निकाल लीजिए कितने गुना है इसका, तो देखिए 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, लेकिन देखिएगा अगर यूनिट देखा जाए तो 3 एकम 3 लगभग 18 बार में कट जाएगा। देख लीजिए 18 एकम 18 का 8, 18 × 54 55 का 5, 18 × 54 और 5 59 आ गया ना, इसका मतलब 18 गुना है। तो ये 18 गुना इसका है, तो हमारा जो मूलधन होगा वो भी कितना हो जाएगा सर 18 गुना हो जाएगा, तो यानी कि 18,000 हो जाएगा, ठीक है 18,000। लेकिन बात यही नहीं अटकती है, बात और आगे बढ़ती है। ये बोल रहा है कि मूलधन का 45%, यानी कि 45% की वैल्यू आपको दी गई है, 45% बराबर किसका हो जाएगा 18,000 का हो जाएगा। बोला है ना कि अपने वेतन का 45%, यानी कि 45% बराबर इसका हो जाएगा। हमें 100% की वैल्यू निकालना है, तो 100% निकालने के लिए सर 18,000 गुणे 100 बटा कितना हो जाएगा 45, कहानी ख़त्म सर। 5 से 9 बार में 9 से कटा दीजिए, 9 पचे कितना हो जाएगा सर 9 पचे 45, 9 से 2 बार में, अब 5 चौके कितना हो जाएगा 20, 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो, यानी कि 40,000 क्या हो जाएगा उसका जो है वेतन हो जाएगा, यानी कि 40,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या आपको सर, समझ में आया ना। हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। तो ये चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 2-3 क्वेश्चन है भाई साहब, ज़्यादा देर नहीं है, ठीक है ना, बाकी इसकी कहानी खत्म हो जाएगा। अगला है कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर यदि 10,000 की राशि 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है, 10 वर्षों में, 2 वर्षों में 10,000 था, कितना हो गया सर 609 हो गया। अब देखिए ये 609 ब्याज है उसका। अरे तो जब ब्याज में इसको जोड़ते हैं तो क्या मिलता है आपको, आप कहेंगे सर मिश्रधन मिलता है, यानी कि ए इतना है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 10,609 हो जाएगा। अरे 10,609 होगा, जब 609 इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे 609 हो जाएगा।
बिल्कुल। अब क्या करना है, 2 वर्ष के लिए है, कितना वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए, तो इसका रूट ले लीजिए ना, रेट पूछा है आपसे, रेट पूछा है तो रूट ले लीजिए 2 वर्ष का। तो सर 2 वर्ष का इसका देखेंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका वर्गमूल निकालना टास्क हो गया आपके लिए। मैं कहता हूँ कि वर्गमूल में क्या आता है, 1 और या तो 9 आएगा, ठीक है, 1 आएगा या तो क्या आएगा, 9 आना चाहिए, तो 3 आएगा या तो 7 आएगा, यही आएंगे। अब ये किसके करीब में स्क्वायर के हैं, किसके करीब में स्क्वायर के हैं, तो सर 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, तो 10 लेंगे और 10 में 11 का गुणा कराएंगे अगले वाले, तो 11 दाम में कितना होगा, 110 होगा। सर क्या 110 से बड़ा है, नहीं छोटा है, तो छोटा वाला आपका आंसर होगा। 10 तो होगा लेकिन छोटा वाला होगा, गुणा कराने पर छोटा आ रहा है, इससे छोटा है तो छोटा वाला होगा, इससे बड़ा आता तो मतलब इससे जो है बड़ा ये रहता तो बड़ा वाला लेते, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा सर, 103 हो जाएगा। अरे 100 पर कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, इसका मतलब कितना प्रतिशत हो गया, सिंपल सा है, 3% हो जाएगा। और इसे उड़ गया, कर रहे थे ना पीछे क्वेश्चन, हाँ सर क्या मजाक कर रहा है तो इसका 3% राइट आंसर हो जाएगा। अरे 100 पर 3/100 गुणे 100 3 ना आएगा। अगला है कि 3240 रुपये की राशि 2 वर्षों के बाद वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 370 है, दशमलव के बाद 2 स्थानों तक ब्याज की गणना करना है, कर लेंगे ना, दशमलव के 2 स्थानों तक ब्याज की गणना करना है, आसान है सर, वही चीज़ें हैं। 3240 है, 3240 है, 2 वर्षों के बाद वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, 370 है, तो 370 इसको भी जोड़ना पड़ेगा, सेम उसी तरह से है क्वेश्चन। तो ये पी है, जोड़ेंगे तो पूरा अमाउंट आ जाएगा, तो ये 0 7 4 11 का 1 3 2 5 1 6 और 3 361, तो ये सर हो जाएगा कितना, 3600 हो जाएगा, 361 होगा ना, कितना जोड़ना था हमें, 370 जोड़ना था, ठीक है, तो 3610 हो जाएगा। अब कटाना चाहते हैं तो कटा सकते हैं इसको, सर 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 324 किसका होता है, 18 का होता है। 361 कितना होता है, 19 का होता है। कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, किस पर, 18 पे, परसेंटेज के लिए 100। अरे वर्गमूल नहीं निकलते हैं भाई साहब 2 वर्ष के लिए, अभी तो निकाले थे ना, कहानी खत्म। सर 1 बटा ये बोले तो 50 बटा कितना हो जाएगा, 9 और 9 पचे 45, फिर बचेगा 9 पचे 45, इतना परसेंट आ जाएगा, तो 5.56% आपको क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। कहानी ख़त्म भैया, अरे कहानी ख़त्म, सर कहानी ख़त्म, तो ये रहा, इतना सा टाइम जो है आपका पूरा टाइप मैंने ख़त्म कर दिया, कहीं पे कुछ भी नहीं छोड़ा यार, सब गए हवा में। मुझे आशा है समझ में आया होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक होगा आपका चाल, दूरी और समय, ठीक है। तो इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।